अरे अरे बॉबी, वाह क्या। जैसे खन्ना साहब रोज अपना टिफिन टाइम पे ले जाना नहीं भूलते ना, उस तरह से मैं भी आपको रोज टाइम पे टिफिन देती हूँ। हाँ हाँ, हमारे घर की खन्ना साहब। ताना मारा है मैंने, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। अरे भग्गू बेटा जी। हम ये कह रहे थे कि अगर तुम अपनी कंपनी का अंडरवियर बाहर से पहन के जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। अरे भग्गू बेटा, आजकल सड़क पर लूटपाट करने वालों का एक गैंग घूम रहा है। वो कपड़े उतरवा कर अंडरवियर तक चेक करता है। लेकिन मैंने अंडरवियर पहना हुआ है पापा जी। अरे बेटा, तुमने अपना अंडरवियर पहना हुआ ये तुमको मालूम है ना, उनको क्या मालूम है? भगवान भैया राम राम। क्या बात है भाई, आजकल दूध रोज लेट आ रहा है। खन्ना साहब के यहाँ देखो, खन्ना साहब के सिवा और कोई लेट नहीं हो सकता। बीबी जी वो वही 3-4 दिन ऐसे चली है। क्यों? वो कहा है कि बिटिया की शादी है ना। अरे हाँ। अच्छा ये रहा बिटिया की शादी का कार्ड। अच्छा। आप सभी को आवक है। हाँ हाँ भगवान भैया आपसे कुछ काम था। हाँ बताओ, अगर शादी में कोई मदद करनी हो तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात ये है कि लड़का वाले कुछ डिमांड रख दी है, तो के लिए कुछ आपकी मदद हो जाती तो अच्छा रहता। हम थोड़ा सा उनको दे देते। अरे इनको क्या पता कि घर में क्या बचता है और क्या नहीं। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, रुको लेकर आती हूँ। ये लो 10,000 है, इतने में काम चल जाएगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगन का एहसान हम जिंदगी भर ना भूलब। अरे ये पैसा है ना, वो आप दूध के हिसाब में काटते रहना। तुम फिक्र मत करो। आप लोगों की मदद मिल गई, अब सब काम अच्छे से हो जाइए। अच्छा राम राम। हाँ हाँ भाई, राम 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 राम। अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। राम राम। अरे बेटा ध्यान से जाना। अच्छा पापा जी, मैं भी अभी सब्जी लेकर आती हूँ बाजार से। राम राम। चलती हूँ। आलू ले लो, पालक ले लो। सब सब्जी ले ही तो रहे हैं। क्या हुआ, किससे पूछकर आप लोगों ने ठेला यहाँ लगाया है? आज तुम ठेला लगाओगे, कल कोई और लगाएगा, परसों कोई और लगाएगा। इस तरह तो ये पूरे मतलब मोहल्ले को मार्केट बना देंगे आप लोग। आएंगे जाएंगे कैसे लोग? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। हटाओ हटाओ। अरे भाई साहब, हम कौन सा इस गली को बाजार बनाने जा रहे हैं? अरे थोड़ी देर को आएंगे, सब्जी बेचेंगे और चले जाएंगे। पता नहीं गरीब आदमी को पांव रखने की जगह मिलेगी या नहीं। रद्दी वाला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए भाई साहब, देखो देखो ये। अरे क्या आप इन लोगों के पीछे पड़ गए हाथ धो के? आज ऑफिस जाने को देर नहीं हो रही है क्या आपको? जाइए ना। चौबे भैया, घर के सामने ही सब्जी मिल जा रहा है तो हमारा टाइम भी बच रहा है ना। आज टाइम बचाओ मिश्राइन भाभी, कल को कुछ होगा ना तो कहना मत कि यही टाइम भारी पड़ा। कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। अरे मिश्राइन सुनो, आज हम खीर बना रहे हैं, तो तुम्हें खुशबू ऊपर तक आ जाए इससे पहले हम ही बता देते हैं कि खीर मांगने आ जाना कटोरी लेकर। हाँ हाँ बॉबी, वो हमारे हिस्से की बची हुई खीर है ना, फ्रिज में रख देना, हम कल सुबह आके खा लेंगे। वो क्या है ना, आज हम मिश्रा जी के साथ अपनी अम्मा के घर उरई जा रहे हैं ना, अच्छा तो कल सुबह आएंगे। हाँ अब भैया हमारा हो गया, लाइए हमको जाने की तैयारी भी करनी है। ये ले बेटा, भाभी जी के घर तक छोड़ा। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। छोड़ाएगा भाभी जी, जा बेटा जा। अच्छा चलते हैं। हाँ बस बस बस, यहाँ से हम ले जाएंगे सामान। हाँ अब भैया, अरे यही हो, ये लो टिप्स हमारी तरफ से है। आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा चलो। इस मोटी के घर में मोटा माल मिलेगा। हाँ संभाल के आजा।
और स्कूटर कहाँ छोड़ा है? अरे वो स्कूटर अस्थाना लेके गया है, सुबह वापस कर देगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग भागे यहाँ से। लगा क्या? मैंने देखा लोग भाग रहे थे यहाँ से। कहीं वो कच्चा गैंग वाले तो नहीं थे? अब कच्चा गैंग कुत्ते वाली गली तक भी पहुंच गया। हे भगवान, अरे आप वहां बाहर क्या खड़े हैं? आप अंदर आ जाइए ना, कहीं आपको भी उठाकर ना ले जाएं। मैं अंदर आता हूँ। पालक, बैगन, आलू, धनिया, मिर्चा, लहसुन साफ ताजा ले लो भाई। ताजा भाई। ये लो भैया, कुछ खा लेना, ताकत आएगा। नमस्ते मिस्राइन भाभी। नमस्ते। अरे कहाँ मिस्राइन भाभी, कुछ भिजवा दे का? अरे नहीं, अभी तो हम बॉबी के घर जाएंगे और हमरे लिए खीर रखी है ना, वो खाएंगे, ठीक है? ताजे सब्जी आया, थोड़ा ले जाइए। अरे नहीं, पहले खीर खाएंगे। हम बर्बाद हो गए। आपने कोई आवाज सुनी क्या? बॉबी, क्या हुआ मिश्रा? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए बॉबी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे घर में जितना भी कीमती सामान था सब लूट के ले गए चोर मुए कहीं के। क्या? अरे हम एक दिन के लिए मायके क्या गए, किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा चोरों ने हमें। ये जितना रो रही है उतना सामान था भी उसके घर में। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते हैं? वो क्या है, हमने सुना है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो लोग कभी कभी चोर को छोड़ के जिनकी यहाँ चोरी होती है उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। तो आप ही चलिए ना हमारे साथ, आप रहेंगे ना तो थोड़ी सी हिम्मत बंदी रहेगी। नहीं मिश्राइन भाभी, वो बॉबी वही तो मैं तो कह रही थी कि चले जाइए आप। हाँ। मिश्राइन देखो, ऐसा है, चिंता ना करो, जिसका भी काम है उसको हम यूं उठवा लेंगे, लेकिन जिसके घर पे है नकदी और गहना, उन सबसे हमारा एक बात का कहना कि हर सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, तो चोर जो है कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक बात बताइए सालू साहब, आपको कुछ जानकारी है, कुछ देखा आपने किसी को कहीं पे, कैसे भी, कुछ तो बताइए। कल रात को ऑफिस से वापस आते वक्त पिछली गली में मैंने कुछ लोगों को भागते हुए देखा था। हालांकि मैं चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन हुलिया बहुत अजीब टाइप का लग रहा था। अजीब से आपका मतलब क्या? अजीब से मतलब कि उन लोगों ने ना कच्चा बनियान पहना हुआ था। एक सेकेंड, कहीं इस वारदात में उस कच्चा बनियान गैंग का हाथ तो नहीं है जो किदवई नगर और शिवाला से होते हुए हाथी मोहल्ला पहुंच चुके हैं? भाई देखो, ऐसा है, कच्चा बनियान की गैंग की खबर जो है वो हमारे पुलिस थाने तक आ चुकी है। अच्छा। और हम भी जो है कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं। अब या तो कानपुर में जो है कच्चा बनियान गैंग रहेगा या फिर हम रहेंगे। और मिश्राइन, ऐसा है, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब आपके घर में चोरी का कोई डर नहीं। नहीं, हमारा मतलब यह है कि पुलिस बस आज से अपना काम करना शुरू कर चुकी है और कच्चा बनियान गैंग को तो हम यूं उठवा लेंगे। ना भाई, ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ शिवाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चोरी हो रही है ये कच्चा बनियान गैंग ही कर रही है। हो सकता है भगवान दास। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि कोई दूसरी गैंग हो जो कच्चा बनियान गैंग के नाम पे चोरी कर रही हो। ये भी हो सकता है भगवान दास, है ना? नहीं, लेकिन शिवाय मैंने कल रात पीछे वाली गली में मैंने जिन लोगों को भागते हुए देखा ना, उन्होंने कच्चा बनियान पहना हुआ था। भगवान दास ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके कपड़े किसी ने चोरी कर लिए हों। मतलब कच्चा बनियान गैंग के कपड़े किसी ने चुराए या कच्चा बनियान पहन के उन लोगों ने किसी के कपड़े चुराए? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ शिवाय, मुझे बताओ ना कि ये कच्चा बनियान गैंग ही है कि कोई और गैंग है? जो तुम कह रहे हो भगवान दास वो भी हो सकता है। मतलब ये कि जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वो ज्यादा सही है। मेरी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो खुद इस समय कच्चे बनियान में यार, वो कपड़ों से संबंधित बात ही। शिवाय, कमाल है यार, ये हमेशा कंफ्यूज करके चला जाता है। इसके कंफ्यूजन में कहीं मैं कच्चे बनियान में ना आ जाऊं।
ये लो भैया, ये भी ले जाना, ठीक है? और भी जो भी पुराना और बेकार सामान हो तो ले आओ। वही तो, हमारे घर में इनसे पुराना कुछ भी नहीं है। अरे रद्दी वाले, तुम हमारा क्या दोगे? आपका मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, आपको ही देना पड़ेगा। अरे शुक्लाइन, कहाँ से आ रही हो? चांदी का बर्तन लेकर आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या बात है शुक्लाइन, दिवाली पे सोने का सिक्का, सोने का हार और अब ये चांदी के बर्तन। लगता है शुक्ला जी को बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। अरे नहीं नहीं, लॉटरी कहाँ बॉबी। क्या है ना कि दिवाली पर इनको बड़ा सा बोनस मिला था, उसमें से थोड़े से बोनस पर हमने भी हाथ साफ कर दिया और ले आए चांदी का बर्तन। अच्छा सुनो, क्या है ना, कल हमारे यहाँ पूजा है, सबको आना है भाई, हम कह देते हैं। हाँ चाचा जी। हाँ हाँ भाई, अरे पूजा में तो आना ही पड़ेगा ना। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। जीती रहो। आइएगा जरूर। हाँ हाँ। अरे बहू बेटा, जी ये लो रद्दी के पास है। अरे वो शुक्लायन की पूजा वाली बात से याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं, आज रात उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है और अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर वो दोबारा शादी कर रहे हैं। हाँ? और हमको भी बुलाया उन्होंने। अच्छा, तो भाई हमको जाना पड़ेगा। ऐसा करो बेटा, वो नया वाला कुर्ता पजामा जरा निकाल दो। लेकिन पापा जी, अब रात को जाएंगे तो लौटेंगे कब? अरे बस ये 11-12 बजे तक लौट आएंगे। अरे भग्गू बेटा, बड़े मौके से मिल गए भाई। ये बताओ कि हम लग कैसे रहे? अरे वाह वाह, क्या बात है पापा जी, आज तो आप बहुत जच रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम क्या क्या है वहाँ? अरे बेटा कुछ मत पूछो, उन्होंने तो बड़े लार्ज स्केल पे इंतजाम किया है। अरे बारात, खाना, विदाई, सबका बहुत अच्छा इंतजाम किया है। यहाँ तक कि शहनाई वाले भी वही बुलाए हैं जो उनकी ओरिजिनल यानी कि पहली शादी में आए थे। क्या बात कर रहे हैं, कमाल है ना। लोग भी शादी में भी फिजूल खर्ची करते हैं और आपके ये जान पहचान वाले अपनी 50वीं सालगिरह में भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। वैसे आपको नहीं लगता पापा जी, जितना पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं, अगर किसी गरीब को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, किसी भूखे को दे दें, तो उनके कितने काम आ जाए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भग्गू बेटा। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी शादी की 50वीं सालगिरह कभी नहीं मनाऊंगा। हाँ, उसको मनाने के लिए वैसे भी अम्मा चाहिए जो है नहीं, दूसरी शादी करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा तो कभी थोड़ी देर पहले तुम दफ्तर से आए हो, थके होगे, जाओ आराम करो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पापा जी जरा संभल के जाइएगा। क्या है आजकल वो कच्चा बनियान गैंग वाले यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज फोन कर दीजिएगा। अरे भग्गू बेटा, ये कच्चा बनियान गिरोह वाले हमसे क्या लूट ले जाएंगे? बेटा ऐसा है कि तुम घर के दरवाजे बंद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि घर में घुसे आए। नहीं नहीं पापा जी, वो तो वहीं लूटपाट मचा रहे हैं जिस घर में कोई ना हो या उस घर में बहुत ज्यादा सामान हो। हमारे यहाँ है ही क्या लेने के लिए। बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन चोरों के लिए बहुत कुछ है। हाँ वो भी है। अच्छा अब हम जा रहे हैं, तुम जरा घर के दरवाजे ठीक से बंद रखना है जी। हम आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना एकदम घर का। आप भी संभल के जाइएगा। हाँ 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 बेटा। अरे किस घर में सोना चांदी है रे? अरे सोना चांदी इसी घर में, बॉस इसी में। चलो चलो चलो, आजा 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 आजा। बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अरे चेक कर ले, ठीक से बेहोश हुई है या कच्चे से? क्योंकि जब एक औरत चिल्लाती है सारे मोहल्ले को जगाती है। चांटा मार के देख। अरे हमारा गैंग औरतों पर हाथ नहीं उठाता है। अबे कान खींच कर देख, उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है? हाँ, कान खींचने की परमिशन तो है। चल खींच के देखता हूँ। अरे बेहोश है, चल चल चल, काम शुरू कर। लूटो लूटो सब, चलो चल जल्दी करो जल्दी करो।
उसमें देखो यानी कि कच्चा बनियान गिरोह का इतना आतंक कि यहाँ तक आ गए, एक रिक्शा तक नहीं मिला। मैंने भी गलती की, पगू को फोन कर देना चाहिए था। इस गरीब को बचा ले अपने भगवान के नाम पे। इस भयानक ठंड से कोई बचा ले रे। इस ठंड से ये गरीब मर रहा है बाबूजी। ये गरीब ठंड से मर रहा है। पगू ने ठीक कहा था, शादियों में दिखावे पर हजारों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि इन गरीबों को दान दे दिया जाए, तो कोई ठंड से तो नहीं मरेगा। एक तरफ इतना पैसा है और दूसरी तरफ लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं है। कुछ मदद करो बाबूजी, कुछ मदद करो। करता हूं मदद। लो भाई। बाबूजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना नया कुर्ता दे दिया मुझे। भगवान आपको रोज नया कुर्ता दे। अरे भाई पहन लो इसको। एक बात बोलूं बाबूजी? हाँ बोलो। ना आप अच्छे लग रहे हो और ना मैं। मतलब ये बाबूजी, एक तरफ पाजामा और एक तरफ कुर्ता। अरे भाई मतलब क्या तुम्हारा? कुर्ते के बिना पाजामा नहीं अच्छा लग रहा। चलो भाई ये भी ले लो। अरे ये कौन है? ये तो हमारे कच्चा बनियान गैंग का मेंबर है नहीं। चलो चलो चलो। अरे लगता है इन लोगों ने भी अपने कपड़े दान कर दिए हैं। अच्छा है, अच्छा है। चोर चोर, कच्चा बनियान गैंग वालों को पकड़ो। चोर चोर, चल चल। आज हाथ आया कच्चा बनियान गैंग। बाकी साथियों को बताया खबर। इसके बाकी साथी भी यही होंगे। बचाओ बचाओ। बचाओ। किसको मारे हो? रुको 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 रुको। बस भैया, ये चड्डी बनियान गैंग का एक साथी पकड़ा गया है। आइए मारिए। क्या? बचाओ। एक सेकंड, आवाज सुनी भी लग रही है। रुको रुको। अरे पापा जी, ये क्या हालत है? हुई तैयार है। चाचा जी आप कच्चा बनियान गैंग चला रहे हैं क्या? चुप। अरे उसी गैंग की वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। हमें भगू बेटा की कही हुई बात याद आ गई तो इस भिखारी को ठंड लग रही थी तो मैंने अपने कपड़े उतार के इसको दे दिए। क्यों रे? तुझको मैंने अपना कुर्ता पजामा दिया और तू ही मेरे ऊपर हाथ साफ कर रहा था। अंधेरे में बाबूजी पता ही नहीं चला कि आप हो। हमने तो कच्चा बनियान गैंग वालों को देख के शोर मचाया था। अबे शोर नहीं मचाया था, मुझे पिटवाया था भाई। और क्या है मिठाई लाल, इतने साल से हमारे घर के सामने रह रहे हो, अंधेरे में भी पापा जी को नहीं पहचाना? भैया पीछे से अंधेरे में पता नहीं चला। जिसे मारना था वो तो भाग गए और बेचारे मरे हुए आदमी को मार रहे हो। बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? चलिए पकाइएगा, मार डालते क्या बताएं भाई, भुर्ता बता देते। बापा रे बापा, हमारे शुक्ला जी जब दिल्ली से आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? इतने प्यार से हमारे लिए सोने का टॉप्स लाए थे, वो भी ले गए। और दिवाली पर सोने का सिक्का हम लाए थे ना, वो भी ले गए। और तो और कल हम चांदी का बर्तन लेकर आए थे ना, वो भी ले गए। पूरे 2 जोड़ी कान के टॉप्स, नाक की नथ, हमारा मंगलसूत्र, इतने से भी उन मुंहों का पेट ना भरा। हमारे शंकर भगवान की चांदी की मूर्ति भी ले गए। हाँ? एक मिनट, ये बताओ, जब तुम चांदी के बर्तन लेकर कुत्ते वाली गली में आई थी तो उस वक्त तुमने सबसे पहले किसको देखा? हमने बॉबी को देखा था। हाँ, देखे नहीं थे? और हमने बॉबी को ये बताया भी था कि हम चांदी का बर्तन लेकर आए हैं। हाँ हाँ, मिली थी हमें। हाँ हाँ, जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उस दिन बॉबी हमें सब्जी वाले के ठेले पे भी मिली थी। तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? कच्चा बनियान गैंग बनाकर मैं चोरी कर रही हूँ? क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं?
मतलब ये कच्चा बनियान गैंग बनवाएगी और पापा जी को पिटवाएगी? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। देखिए, मुझे जहां तक साड़ू साहब लग रहा है ना, मुझे शक हो रहा है इस नए सब्जी वाले पे। ये जब से इस गली में आया है ना, तब से चोरियां शुरू हुई हैं। मेरे हिसाब से ना ये पूरा गैंग पहले पता लगाता है, फिर सेंध लगाता है। भगवान भैया, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिश्राइन के घर चोरी होने के अगले दिन भी वो सब्जी बेचने आया था। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट, सब लोग जो है ध्यान करके बताओ, एकदम सोच के बताओ कि आपने आजकल जो है कुत्ते वाली गली में ऐसा कोई आदमी देखा है जो उससे पहले कभी ना देखा हो? अरे हाँ, अरे एक रद्दी वाला आया था हमारे यहाँ से रद्दी ले जाने, और शुक्लाई ने भी उसे देखा था रद्दी ले जाते हुए। हाँ हाँ, वो ना तो रद्दी लेने के पहले दिखा है और ना रद्दी लेने के बाद। लेकिन कल जब मैं गुप्ताइन को स्टेशन छोड़ने गया था तो वो रद्दी वाला मुझे पीछे गली में दिखा था। अच्छा, देखिए, एक ही तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि हम इस गैंग को पकड़ सकते हैं। पकड़ने का तरीका यही है कि हमें उन्हीं की तरह उन्हें पकड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, हम भी उन्हीं की तरह कच्चे बनियान में रात को पहरा देते हैं। हाँ हाँ, मतलब सारे मर्द से भाई, और हम इस तरह पहरा देंगे कि वो हमें ना देख सके लेकिन हम उन्हें देख सके, और जैसे ही वो आएंगे हम उन्हें धर लेंगे। ये हम तैयार है भैया। आखिर हमारे मोहल्ले का सवाल है। हाँ हाँ, चलो। भाई साहब, क्या खुशबू वाला साबुन लेंगे? नहीं, इसे लगाने से दिन भर बदन में खुशबू बनी रहती है। और ये देखिए, हमारी कंपनी ने तेल भी निकाला है, इसके लगाने से जिस डायरेक्शन में आप चाहेंगे उसी डायरेक्शन में बाल बन जाएगा। हाँ, और हमारी कंपनी ने ऐसा क्रीम बनाया है। अरे नहीं 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 चाहिए भाई साहब। अरे बात तो समझो यार, मैं यूज नहीं करता हूँ। रहने दीजिए, आप जाइए। भगवान भैया, जयराम जी की। अरे तुम्हारे यहाँ ही जा रहे थे यार। अरे माफी चाहिए था भैया, आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है कि बिटिया की शादी में सिर्फ एक दिन बचा है ना। हाँ, वो लड़की के देने के लिए कितना सामान खरीदना पड़ता है, बस उसी के इंतजाम में लगे हुए थे। भैया हो, गहने के इंतजाम हो गया, और आप लोगों के सहयोग से देने के लिए नकदी की भी व्यवस्था हो गई है। बहुत बढ़िया भैया, आप परिवार के साथ में शादी में जरूर आओ। हाँ। अच्छा, जल्दी से दूध दे दो, चलो। अरे हाँ हाँ। अच्छा भैया, जयराम जी की। आएंगे, सब आएंगे। भगवान दास, दूध तो पिला दो भाई। अरे यार, अभी कैसे, अभी तो दूध उबाला नहीं है, कच्चा है ना, थोड़ी देर बाद देता हूँ। शिवाय, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना था यार। क्या चल रहा है मार्केट में यार? मतलब हो क्यों रहा है ये सब? किस बारे में बात कर रहे हो भगवान दास? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे, तुम्हारी मूर्तियां तक चोरी हो रही हैं भाई। चल क्यों रहा है ये सब? भगवान दास, ये जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य कर रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने वर्तमान में ही अपने भविष्य को खुद लिख देता है। मतलब पापा जी ने जो कपड़े दान किए तो उन्होंने अपना भविष्य लिख दिया कि जैसे ही वो कच्चे बनियान में आएंगे लोग उन्हें पीट देंगे? हो सकता है भगवान दास। पापा जी ने जो कपड़े दान दिए उससे उनके पिछले जन्मों के कुछ कर्ज उतरे हों। अच्छा। और कुछ कर्ज उतरना बाकी रह गए हों, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। करेक्ट। हाँ, नहीं वो तो ठीक है शिवाय, लेकिन ये बताओ ना कि ये चोरी कैसे रुकेगी यार? कोई तो हल होगा। हल है भगवान दास, बहुत सारे हल हैं। उनमें से एक हल तुम खुद हो भगवान दास। मैं हाउ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता यदि तुम मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो तुम उन चोरों को पकड़ सकते हो? मतलब बाकी तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वो तुम्हें मुझसे अधिक पता है। नहीं, सही कह रहे हो। मेरी अंतरात्मा तो यही कहती है कि मुझे रात भर आज पहरा देना है और उन चोरों को पकड़ना है। एक सेकंड, तुम मेरे साथ तो हो ना? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ भगवान दास, और मैं हर उस मनुष्य के साथ हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारता है। वो तो है शिवाय, प्लीज अगर चोर तुम्हें प्यार से पुकारे तो उनके साथ मत हो लेना यार, उससे ज्यादा प्यार से मैं तुम्हें बुला लूंगा। भगवान दास, ये तो पुकारने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है। हाँ, भगवान भैया, ओ भगवान भैया, दरवाजा खोलो। अरे सो रहे हो क्या? बाबू, क्या हुआ गोपाल?
हाँ नहीं नहीं, हमारी बेटी की शादी ना हो पाए। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भैया कुछ ठीक नहीं है, आप हमारी मदद करियो, आपकी मदद चाहिए बाबू। ठीक है गोपाल, मतलब क्या मदद? कुछ पैसे की जरूरत है? ना चाचा, पैसा ना चाहिए। तो बताओ। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बिटिया की शादी के लिए जितना सामान खरीदा था, गहना, कपड़ा, लत्ता, बर्तन, एक एक सामान चोर चुरा ले गए भैया। क्या? क्या? बर्बाद हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, हमारी बिटिया की डोली लौट भैया। भैया मुसीबत की बात तो यही है बाबू, थाने गए रपट लिखाने, थाने में हमारी रपट नहीं लिखी गई। आप हमारी मदद करिए ना बाबू, आपके साधु भाई थाने में है ना, पुलिस वाले है ना, उनसे कह के हमारा रपट लिखवा दो तो शायद मेरी बिटिया की शादी हो जाए। हाँ, तुम चलो, मैं रिपोर्ट लिखवाता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। चलो। अरे क्या 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 हो रहा है भाई? इतनी भीड़ क्या लगी? क्या हो रहा है? अरे आप बताइए ना क्या हो रहा है साधु साहब? आए दिन हमारे मोहल्ले में चोरी हो रही है, ऊपर से आपके थाने में रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। क्या मतलब ये कच्चा बनियान गैंग आप लोगों को पैसा दे रही है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं साड़ू साहब? कैसी बातें? तो ये हो क्या रहा है? हमने उस गैंग को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या बताएं, हमारे जो ऊपर अफसर है ना, वो हमको कोई एक्शन ही नहीं लेने दे रहे हैं। क्या? अच्छा ये बताइए, रिपोर्ट किसको लिखवानी है? हमारे इस दूध वाले की जीजा। अरे इसकी बेटी की कल शादी है, शादी का सारा सामान चुरा कर ले गए हैं वो चोर। तो क्या ऐसे गरीब और मेहनत करने वाले लोगों की कोई नहीं सुनने वाला? देखो भाई, ऐसा है, तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आओ हमारे साथ। जाओ 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 जाओ। अजीब तमाशा है, यानी कि मोहल्ले में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं। वही तो, इस दूध वाले ने पता नहीं क्या क्या करके अपनी बेटी की विदाई का इंतजाम किया होगा। उन चोरों ने ये भी नहीं सोचा कि इसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। गरीबों की सुनने का लगता है अब भगवान के पास भी टाइम नहीं है। शिवाय! शिवाय! क्या हुआ भगवान दास? आज पहली बार तुमने मुझे इतने गुस्से में पुकारा है। इंसान हूं ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए तुम अपनी तीसरी आंख बंद कैसे रख सकते हो? तुम्हें गरीब की बेटी की शादी का मतलब तो पता है ना, लेकिन कहां थे तुम शिवाय? जब उसके बाप का सपना लुट रहा था तब कहां थे? जब उसकी बेटी की खुशियां लुट रही थी तब कहां थे? जब उसकी मां की जिंदगी भर की कमाई पर डाका पड़ा तब कहां थे तुम? तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन जब पाप हो रहा था तब कहां थे शिवाय तुम? और तुमने ही कहा था कि जब पाप का घड़ा भरेगा तब तुम आओगे, अन्याय के विरुद्ध धर्म की स्थापना करोगे। किसी की दुनिया उजड़ रही है और तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हो रही? ऐसा नहीं है भगवान दास। ऐसा ही है। मुझसे कहते रहते हो ना कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है। तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है शिवाय जो तुम्हें कुछ कहती हो। हमेशा मुस्कुराते रहोगे, कोई दुख में आए तो मुस्कुरा रहे हैं, कोई खुशी में आए तो मुस्कुरा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तुम्हें? कोई मेरे पास दुख में आता है भगवान दास तो मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ भगवान दास, क्योंकि मैं जानता हूँ दुख हमेशा नहीं रहता। कोई मेरे पास सुख में आता है तो भी मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि सुख भी हमेशा नहीं रहता। भगवान दास, तुझ में मैं और मुझ में तू, तेरी अंतरात्मा मैं ही तो हूँ। तो फिर अपनी तीसरी आंख क्यों नहीं खोलते हो शिवाय? किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? उस लड़की का बाप आत्महत्या कर ले तब तुम आओगे, या वो लड़की खुद कुएं में छलांग लगा के अपने आप को खत्म कर ले तब तुम आओगे, या पूरा परिवार जहर खा के खुद को खत्म कर लेगा तब आओगे तुम? क्यों नहीं साथ देते हो? मैं हमेशा सबके साथ हूं और ये बात तुम जानते हो भगवान दास। ये सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है कि तुम सबके साथ हो। मैं समझ रहा हूं, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और तुम सिर्फ विनाश करते हो। लेकिन मैं ये विनाश नहीं होने दूंगा शिवाय। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन विनाश नहीं होने दूंगा। मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा।
अरे भाई चलो। अरे चौबे भैया कहाँ जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ? अरे कुछ नहीं, बस वो खुशीनगर बुआ के बेटे की शादी है ना, वहीं जा रहे हैं। और हो सकता है कि आने में 2-3 दिन लग जाए शायद। मिठाई लाल, अपनी दुकान के साथ साथ जरा हमारे घर का भी ख्याल रखना। अवश्य रखेंगे भाभी, पर लगता है हमारा ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं। अरे क्या बताओ मिठाई लाल, बड़े मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वरना हम जाना नहीं चाहते। अब ऐसा है कि सब लोग आपस में मिल के ख्याल रखना है दूसरे का। हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। राम राम। हाँ, चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ। राम राम। चलो बबलू, चलो बेटा। बाय। चलो। हाँ, फंस गए ना हमारे जाल में। क्या लगा था तुम लोगों को कि घर में कोई नहीं है, आराम से डाका डाल लेंगे? हाँ, शादी का तो सिर्फ बहाना था। हुआ ये था कि आ जाओ। पापा, हम तो शादी में जाने वाले थे, पीछे वाले दरवाजे से। हम लोग घर पे क्यों आ गए? अरे बेटा धीरे बोलो, ये सब ना हमने जाल बुनाए। वो डकैत देखेंगे कि हम घर पे नहीं हैं तो हमारे घर में चोरी करने आएंगे और हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे, समझ गए तुम? चलो चलो अंदर, पापा जी आइए ना। पापा जी क्या कर रहे हो? बंद कर दीजिए जल्दी। हाँ। अब सब खेल खत्म हो गया तुम लोगों का। अब कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है। हाँ। विशाल भाभी नकाब निकालिए, गुप्ता जी नकाब निकालिए इनका। जिसने पेपर के 10 रुपए कम दिए थे। है पापा जी? हाँ बहुटा, तुम ठीक कर रही हो। एक सेकेंड, अरे तुम तो सेल्समैन हो ना, जो वो सारा। अब समझ में आया, ये वही गैंग है। ये दिन भर हमारे मोहल्ले में घूमता है और एक घर को टारगेट करता है, रात को उसी घर में डाका डालता है। बेटा अब तुम लोगों ने जितनी चोरियां की है ना, ये सब सूद समेत वापस लेंगे हम लोग। हाँ। ले चलो इनको थाने। हाँ, चलो बेटा, अब हवालात में हवा खाना तुम लोग। भागो बेटा, गोबर से कहना इनको ऐसी सजा दें कि ये जिंदगी में दोबारा कभी चोरी करने का नाम न ले। क्या घूर रहे तू? यहीं पे तू कान के नीचे चल। चलो ए बबलू, अरे आराम से मत पापा जी। अरे भाई लाल, तुम लोगों में से किसी ने होशियारी करने की कोशिश की? इस औरत की खोपड़ी उड़ा दूंगा। छोड़ दो हमारे लोगों को, छोड़ो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही टाइम पर आए तुम लोग। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने कच्चा बनियान गैंग का कच्चा उतारने की कोशिश की, लेकिन आज पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि कच्चा गैंग वालों से टकराने का अंजाम क्या होता है। क्या? और तू बहुत बड़ा करमचंद जासूस बन रहा था ना? नहीं। चल
तेरे से ही शुरू करते हैं। क्या? आज तक हम लोग एक एक घर को लूटते आए थे, लेकिन अब सारा मोहल्ला लूटेंगे। लेकिन उसके पहले तेरे को तोड़ेंगे। ठीक है। अरे मारो ना! नहीं, देखो मेरे पति को मत मारना। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते, इनको मत मारिए। अरे मेरे बब्बू को छोड़ दो। छोड़िए मेरे पति को। छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। छोड़ो, छोड़ो, हटो। आप ठीक तो है ना? हाँ बॉबी। बच्चे को गोली मार दूंगा। नहीं, ये मेरा बच्चा है। गोली मत चलाना प्लीज। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ। ये तो गया अभी। कोई गोली मत चलाना। तुम लोगों में से कोई भी बीच में आया तो बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मारो उसे। नहीं, मत मारो। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? कोई मदद करो ना प्लीज। अरे कोई मदद कीजिए ना। अरे कोई है? अरे मार रहे हैं मेरे पति को। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? देखो कैसे मार रहे हैं इनको। इनको बचा लो। जिंदगी भर तुम्हारे आगे माथा टेकती रही, उम्र भर तुम्हारी पूजा करती रही। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं समझ लूंगी कि तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। अगर मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। होने पे रुद्र प्रताप राठौर। माफ करना भाई, आने में देर हो गई। ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी? बच्चे को गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, गोली चला दूंगा। मैं बोलता हूं आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, गोली चला दूंगा। कोई भी हिलेगा नहीं वरना गोली मार दूंगा। अरे जीजा आ गए, क्या लाए हैं?
ये लाए। अरे बॉबी ये बताओ कि तुम काहे ऊपर हाथ करके खड़ी हो? अरे आप ही तो चिल्लाए अभी, हैंड्स अप हैंड्स अप। अरे तुम नीचे हाथ करो, सब लोग हाथ नीचे करो। हाँ। अरे ये बताओ कच्चा बनियान वाले कहाँ हैं? अरे ये देखिए ना, अरे ये खुद नहीं उठ पा रहे तो हाथ क्या उठाएंगे? अरे ये बताओ ये सब किया किसने? इन्होंने। ऐसा है आपकी तारीफ? वो तुम करो और उससे पहले अपनी ड्यूटी करो। ये लो। लेके जाओ सबको, चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही मौके पर आकर हमारी मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप हैं कौन, कहां से आए हैं? है कौन? मैं शिवाय है। शिवाय नहीं है, ये तो रुद्र प्रताप राठौर हैं, देखिए। अरे नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये शिवाय है। अरे बेटा, रुद्र कहो, शिवाय कहो, शंकर कहो, महादेव कहो, है तो सब एक ही ना। हाँ समझी तुम, मतलब ये भगवान है, भगवान। हमारे लिए तो सचमुच में भगवान है। बॉबी बेटा, बेटा? मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। मुझे भी दुख होता है जब किसी अपने को दर्द होता है, जब कोई अपना नाराज होता है तो भगवान भी चैन से कहां सोता है। बस आप सब हिम्मत रखिए, खुश रहिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं हाँ वो मैं समझ गया, वो भगवान तो हैं आप सबके साथ। समझ गए। मैं चलता हूं। थैंक यू। शिवाय, 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 मुझे ढूंढ रहे हो भगवान दास? अरे हाँ, वो थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रहा था। थैंक यू पर किस लिए? ये तुमने बाहर जो कच्चा बनियान गैंग की हालत की है उसके लिए भाई, तुम्हें सल्यूट करने का मन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं भगवान दास। इनफैक्ट मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ भगवान दास, बस बैठे बैठे देखता रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ। मतलब मुझे किसी के सुख दुख का क्या फर्क पड़ता है? नहीं। हाँ, पर मैं सबके साथ हूँ। ये बात ना तो किसी को दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, और जिसको सुनाई देता है उसके समझ में नहीं आता भगवान दास। मैं समझ रहा हूँ शिवाय, तुम ताना मार रहे हो मुझे, लेकिन क्या कर, आई एम सॉरी। देखो अब एक दोस्त के नाते कभी ऐसे मुंह से निकल जाए तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, गलती हो गई मुझसे शिवाय। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो भगवान दास, और मैं अपनी सबसे सुंदर रचना की किसी भी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? हाँ ये बात तो है। पर एक बात बताऊं? क्या? ये जो कुछ भी हुआ ये सब पहले से तय था। अच्छा ये? हाँ। अरे